हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बोन फ्रैक्चर एंड इट्स टाइप्स। बोन फ्रैक्चर क्या है और उसके कौन से टाइप्स हैं। फ्रैक्चर इज द ब्रेकिंग ऑफ बोन ड्यू टू एनी इंजरी। किसी इंजरी की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से या बंदा ऊंचाई से गिरता है तो फिर बोन ब्रेक हो जाती है, जिसे हम फ्रैक्चर बोलते हैं। हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट बोन्स हैं और हर एक बोन की एक अपनी कैपेसिटी है प्रेशर बर्दाश्त करने की। अगर प्रेशर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा बढ़ता है तो फिर वो बोन ब्रेक हो जाता है। जैसे हम थाई बोन की बात करते हैं तो वो स्ट्रांग बोन है, लेकिन उसकी भी एक कैपेसिटी है प्रेशर को बर्दाश्त करने की। अगर प्रेशर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा पड़ता है प्रेशर, तो फिर वो ब्रेक हो जाता है, जिसे हम फ्रैक्चर बोलते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो उसको क्लासिफाइड किया गया है एज ए सिंपल फ्रैक्चर, जिसे हम क्लोज फ्रैक्चर बोलते हैं। दूसरा है कंपाउंड फ्रैक्चर, जिसे हम ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं। तो इसको हम यहाँ पे फिगर में समझते हैं। तो ये एक फिगर है जिसे सिंपल फ्रैक्चर या क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं। अब ये एक बोन है, आप यहाँ पे देखें, ये बोन यहाँ पे ब्रेक हुई है, लेकिन इस बोन ने जो आउटर साइड पे यहाँ पे टिश्यू है उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया है, और नहीं ये स्किन से बाहर ये बोन आई है। तो ये ब्रेक तो हुआ, लेकिन इसने कोई टिश्यू डैमेज नहीं किया। इसको हम कहेंगे सिंपल फ्रैक्चर और क्लोज फ्रैक्चर, क्योंकि ये वहीं पे ही प्रेजेंट है, ब्रेक हुआ है लेकिन ये बोन बाहर की तरफ नहीं निकला। तो ये एक सिंपल फ्रैक्चर है। अगर हम यहाँ पे कंपाउंड फ्रैक्चर की बात करें या ओपन फ्रैक्चर की बात करें, तो यहाँ पे आप देखिए, ये बोन यहाँ से ब्रेक हुआ, ब्रेक होके ये बोन टिश्यू, यहाँ पे वेन्स, कैपिलरीज सबको डिस्ट्रॉय करके, हमारे स्किन को भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय करके बाहर की तरफ ये निकल गया। ये बोन हमें विजिबली बाहर से नजर आएगा। तो इस टाइप के फ्रैक्चर को हम बोलेंगे कंपाउंड फ्रैक्चर, और ये कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर होता है क्योंकि इसने हमारे टिश्यू को भी डिस्ट्रॉय किया है या हमारे स्किन को भी डिस्ट्रॉय किया है, और ये बोन बाहर की तरफ आ गया है। इससे हमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, और इसको सेव करने के लिए बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होगी। जैसे पहले बोन इसको सीधा करके यहाँ फिक्स किया जाएगा, यहाँ पे स्क्रू वगैरह लगा के इसको फिक्स किया जाएगा, फिर इसको जो है प्लास्टर वगैरह करेंगे, और इसको हीलिंग में भी ज्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू सिंपल फ्रैक्चर। तो ये दो टाइप है हमारे। एक सिंपल फ्रैक्चर जिसमें सिर्फ यहाँ पे ब्रेक हुआ और इसने कोई भी यहाँ टिश्यू वगैरह को डैमेज नहीं किया, नहीं हमारी स्किन को कट करके बाहर की तरफ निकला। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लियरली कि इस बोन ने हमारे यहाँ पे जितने भी टिश्यू वगैरह उसको डिस्ट्रॉय करके हमारी स्किन को भी कट करके बाहर की तरफ निकला, और यहाँ पे ब्लीडिंग भी होगी। तो ये कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर होता है। इज इट क्लियर? तो ये दो टाइप है। फ्रैक्चर होने से कौन सी सिम्टम्स हो सकती है, तो आप यहाँ पे देखिए, जब भी फ्रैक्चर होगा तो फिर पेन और टेंडरनेस होगा। जहां पे ब्रेक होगा बोन तो वहां पे बहुत ज्यादा पेन होगा। इवन यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया है, लेकिन यहाँ आप टच करोगे तो बहुत ही यहाँ ज्यादा दर्द होगा, आप उसको टच भी नहीं कर सकोगे, जिसे हम टेंडरनेस बोलते हैं। वहां पे स्वेलिंग भी हो जाएगी, इवन आपकी स्किन डिसकलर भी हो जाएगी, वहां पे कलर भी वहां का चेंज हो जाएगा। सेंसेशन ऑफ ग्रेटिंग और ग्राइंडिंग विथ मूवमेंट, जैसे ही आप मूवमेंट करोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि दो बोन आपस में टकरा रहे हैं, तो ऐसे ग्राइंडिंग की तरह वहां पे आवाज आएगी। इनएबिलिटी टू यूज द लिम्ब, जो लिम्ब जैसे हमारे आर्म या लेग के अंदर फ्रैक्चर हो जाएगा तो वो हम मूवमेंट भी नहीं कर सकते। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। अब हम बात करेंगे, ये फ्रैक्चर तो होता है, ये बोन इस तरीके से तो होता है, लेकिन बोन की एक अपनी कंडीशन है ब्रेक होने की। तो यहाँ पे आप देखिए, ये डिफरेंट टाइप्स के बोन यहाँ पे मैंने देखा है जो डिफरेंट तरीकों से ब्रेक होती है। अब आप यहाँ पे देखें, अगर ये आप यूं समझे एक बोन है और ये यहाँ से ब्रेक हुई है, अगर यूं सीधी बोन ब्रेक हो तो इस बोन को हम कहेंगे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। इज इट क्लियर? ये बोन है और ये बिल्कुल इस तरीके से ऐसे ही ब्रेक हो जाए, ऐसे ब्रेक हो जाए, तो इसे कहा जाता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। इज इट क्लियर? उसके बाद अगर बोन के अंदर ही अंदर यूं फ्रैक्चर हो जाए, यूं सीधा ट्रांसवर्स इस तरीके से हो गया, यूं सीधा इसके अंदर फ्रैक्चर हो जाए, तो उसे हम कहेंगे लीनियर फ्रैक्चर। और अगर बोन इस तरीके से ऑब्लिक फ्रैक्चर हो जाए, इस तिरछा ये ब्रेक हो जाए, तो इसे हम बोलेंगे ऑब्लिक
फ्रैक्चर। और यहाँ पे देखिए ये ब्रेक तो हुआ है लेकिन इसने अपनी जगह नहीं छोड़ी, तो ये कहा जाएगा नॉन डिस्प्लेस्ड ओब्लिक फ्रैक्चर। अब यहाँ पे देखिए ये भी ओब्लिक फ्रैक्चर है, लेकिन क्या हुआ कि इस बोन ने अपनी जगह छोड़ के ये स्किन की तरफ बाहर की तरफ निकलेगा, तो इसे कहा जाएगा ओब्लिक डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। इज इट क्लियर? और ये आप देखें ये बिल्कुल इस राउंड तरीके से इस तरीके से ब्रेक होगी जिसे हम स्पाइरल कहते हैं, तो इसे कहा जाएगा स्पाइरल फ्रैक्चर। और अगर यहाँ पे आप देखिए ये एक पार्ट या टुकड़ा इसका यहाँ पे ब्रेक हुआ है और इसे कहा जाएगा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। और ये मोस्टली बच्चों में होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जैसे गिर जाते हैं तो यहाँ पे आप उनको ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो यहाँ से या टांगों में हल्का सा यहाँ पे जो आउटर साइड है ये बोन ब्रेक होता है, तो उसे कहा जाता है ग्रीन स्टिक और ये मोस्टली बच्चों में होता है। और ये है कम्युनिकेट फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है कि अब यहाँ पे देखिए ये ब्रेक तो हुआ है लेकिन इस ब्रेक के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे टुकड़े हो गए, तो ये और भी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है जैसे हम कम्युनिकेट फ्रैक्चर बोलते हैं। तो ये कुछ टाइप्स थे फ्रैक्चर के। तो डियर स्टूडेंट्स आज हमने बोन फ्रैक्चर एंड इट्स टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।